सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 323 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 330 ईस्वी पूर्व, 333 ईस्वी पूर्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 326 ईस्वी पूर्व। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? ऑप्शन है फेडरल असेंबली, कांग्रेस, पंचायत, मजलिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेडरल असेंबली। एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम की संरचना किससे होती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल वे अणु होते हैं जिनका उपयोग सभी जीवित चीजें प्रोटीन बनाने के लिए करती है। आपके शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए 20 अलग अलग अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इनमें से 9 अमीनो अम्ल को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल आपको अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? ऑप्शन है चैत्र, माघ, फाल्गुन, वैशाख। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाल्गुन। शक संवत एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर योग अर्थात वर्ष संख्या है जिसका योग जूलियन वर्ष 78 से मेल खाता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन है के.जी. बालकृष्णन, कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, सी.के. माथुर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के.जी. बालकृष्णन। दलित शब्द का अर्थ पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया हो यानी निचली जाति को दलित कहते हैं। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंधयुक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। यह एक रंगहीन गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादातर कारखानों आदि में कोयला या तेल जैसी चीज़ों को जलाने से निर्माण होता है। इस गैस का उपयोग बड़े बड़े जहाज़ों तथा कई डीजल साधन सल्फर ईंधन के जलने से चलते हैं। इनसे ही हवा में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। जब इस गैस पर दाब आरोपित किया जाता है तो यह गैस द्रव रूप में बदलने लगती है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक अम्ल, मायोसिन अम्ल, पायरोबिक अम्ल, नियोसिन अम्ल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोसिन अम्ल। मायोसिन अम्ल कोशिका के भीतर सामग्री को हस्तांतरित करने या मांसपेशियों में संकुंचन पैदा करने का कार्य करता है। रैयतबारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतबारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन है अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसानों के साथ। रैयतबारी व्यवस्था में किसानों या खेती करने वालों को जमीन का मालिक माना जाता था। उनके पास मालिकाना हक था। वे जमीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या उपहार में दे सकते थे। सरकार किसानों से सीधे कर वसूलती थी। कर की दरें शुष्क भूमि में 50% और आर्द्र भूमि में 60% थी। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, भारत, मैक्सिको, मिस्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको। कुछ बुक में मैक्सिको है तो कुछ बुक में अमेरिका। तो यदि ऑप्शन में मैक्सिको रहे तो मैक्सिको लगा देना और ऑप्शन में यदि मैक्सिको न रहे, अमेरिका रहे तो अमेरिका में आंसर लगा देना। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? ऑप्शन है प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, रात्रि काल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रातःकाल। राग भैरवी के रचनाकार है आचार्य विश्वनाथ राव रिंगे तनरन। इस राग को गाने बजाने का समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश सुबह 4 से 7 बजे तक का है।